बुलेटिन का करेंगे आगाज। डेंगू बुखार शहर में बेकाबू होने लगा। गैर मुसद्दका सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 385 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि डेंगू बुखार में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। डेंगू बुखार शहर में बेकाबू हो रहा है। गैर मुसद्दका सरकारी एदाद के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 385 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और डेंगू वायरस की वार बढ़ते चले जा रही हैं। लाहौर में डेंगू के 385 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स देंगे। जी अजमत आवान, बताइएगा अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? है वो शहर में ख़तरनाक हद तक फैल चुका है और गैर मुसद्दका सरकारी अदाद के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मज़ीद डेंगू के 385 केसेस सामने आए हैं, जबकि डेंगू बुखार मज़ीद 2 कीमती ज़िंदगियाँ हैं वो भी निकल गया और शहर में जो कुल अमवात इन 2 माह के अरसे डेंगू से हुई हैं वो तादाद 32 तक जा पहुँची हैं। इसके अलावा जो शहर लाहौर में जो डेंगू के केसेस हैं वो 2 माह अरसे के दौरान 10,000 से भी ज़्यादा तजाविज़ कर गए हैं और कुल केसेस डेंगू के 10,503 हो चुके हैं, जबकि शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें तकरीबन 1633 के करीब जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा महकमा सेहत की टीमों ने 1015 इंडोर और आउटडोर मकामात से शहर लाहौर में लारवा तरफ किया, जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ख़बरदार किया है कि ये 2 हफ्ते इंतहाई ख़तरनाक है। अगर शहरियों ने इन 2 हफ्तों में एहतियात ना की तो डेंगू जो है वो ख़तरनाक हद तक ना सिर्फ फैलेगा बल्कि खुदा न खास्ता अमवात में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए शहरी ये 2 हफ्ते खासा एहतियात करें। ठीक है, शहरी जो है 2 हफ्ते खास तौर पर रहते हैं। अजमत आवान, आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मेंबर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले हैं उनमें काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। तो अभी हॉस्पिटल्स भी जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। इवन पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो आपके जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें भी नंबर ऑफ बेड जो है ना वो काफ़ी हद तक हमें बढ़ाने पड़ गए हैं पेशेंट को अकोमोडेट करने के लिए। तो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं और जैसे एक्सो सेंटर को ओपन किया गया है जो वहाँ पे डेंगू के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और बाकी उसमें यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मच्छर है उसकी जैसे नस्ल को रोकना है, उसकी जो ग्रोथ है उसको आपने रोकना है। तो उसके लिए जहाँ पे भी कहीं जो पानी का जहाँ पे भी जखीरा हो, जो ताज़ा पानी जहाँ पे जमा हो रहा हो उसको आपने क्लियर करना होता है और साथ साथ जो है ना स्प्रे करने का बता के मच्छर जो है वो परमिश ना पा सके। अगर मच्छर जो है वो नहीं होगा तो फिर ये डेंगू स्प्रेड नहीं होता। अब आमतौर पर जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये भी शायद कोरोना की तरह एक मरीज से दूसरे मरीज को स्प्रेड करता है, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये मच्छर के काटने से होता है और इससे बचने के लिए हमें मच्छर को तलब करना बहुत जरूरी होगा। और दूसरा, आवाम को ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर जब भी थोड़ा सा बुखार हो फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवा के मेडिसिन उसकी शुरू करवा दें। और आमतौर पे लोगों में एक जो कंसेप्ट है कि जब भी प्लेटलेट्स कम हो तो लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो उसकी तरफ से डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स को देखें तो प्लेटलेट्स की कमी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशेंट को असेस करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट जो है ना वो डेंगू शॉक में ना जाए और डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है उस स्टेज पे पेशेंट की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इस चीज का बहुत जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि जो वो किट्स जो है ना वो भी शॉर्ट हो रही हैं और किट के जरिए जो टेस्ट करवा रहे हैं, तो मैं जो एडवाइस करता हूँ कि आप सिंपल एक डेंगू CBC जो है ना वो करवा लें जो 90 रुपीज का हो रहा है तकरीबन हर लैब में। और उसमें हम जो है ना वो तकरीबन 3 पैरामीटर जो बड़े इंपॉर्टेंट है हम वो देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो जो पेशेंट थोड़े से भी प्रॉब्लम में जाते हैं उनके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी होता है। तो वो करके हम देख लेते हैं कि उनके पेट में और फेफड़े में पानी जमा ना हो जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसके मुताबिक इसका ट्रीटमेंट करना। मेडिसिन बड़ी बहुत ही सोच समझ के और सिंपल सी इस्तेमाल करनी होती है, जो इसमें ज्यादा जो ओवर ट्रीटमेंट है वो प्रॉब्लम कर सकती है। जी, मेंबर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी प्रोफेसर अशरफ ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। कोरोना केसेस में कमी आ रही है, मगर इसके बावजूद तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन कराई जाए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 79 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन खतरा भी टला नहीं। मुल्क वायरस मजीद एक कीमती जिंदगी निकल चुका है। जबकि आपको बताएं कि कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 79 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्राइमरी हेल्थ केयर की घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन में लाहौर 46% के साथ आपको बताएं कि 10वें नंबर पर है, जबकि 60% से ज़ायद लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से और इस हवाले से वैक्सीनेशन की जा रही है। शहरियों की 60% से ज़्यादा वैक्सीनेटेड वाले इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल कर दिए गए हैं। NCOC की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। समाजी सरगर्मियाँ, डाइनिंग और शादी की तकरीबात जारी हैं। नोटिफिकेशन का इत्लाक 1 से 15 नवंबर तक होगा। कारोबारी और दफ्तरी औकात-ए-कार, खेल, जिम और सिनेमा भी खुल चुके हैं। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट 100% गुंजाइश के साथ चल पाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमन व अमान की सूरत हाल। रावलपिंडी से आने वाली 9 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। रावलपिंडी से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनों के रूट्स तब्दील किए गए, जबकि सुबह खराम इस्लामाबाद एक्सप्रेस रावल एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर से बरास्ता कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली खैबर मेल को भी मुअत्तल कर दिया गया। रावलपिंडी से लाहौर आने वाली ग्रीन लाइन मुअत्तल कर दी गई। रावलपिंडी से लाहौर आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी से लाहौर आने वाली 9 ट्रेनें मनसूख हुई हैं। रावलपिंडी से लाहौर आने वाली मुताबिक ट्रेनों के रूट्स तब्दील कर दिए गए। मज़ीद डिटेल सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद। मुल्की हालात की पेश नज़र लाहौर से रावलपिंडी जाने और आने वाली 9 ट्रेनें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, जबकि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली जो सबक खराम है, रावलपिंडी एक्सप्रेस है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस को मनसूख करने की हिदायत है वो जारी की गई हैं। उसके अलावा पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पेशावर और लाहौर के दरमियान है वो मुअत्तल किया गया है और पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल को भी पेशावर और लाहौर के दरमियान, जबकि ग्रीन लाइन को रावलपिंडी और लाहौर के मबैन है वो आज मनसूख करने की हिदायत है वो जारी की गई है। इसी तरह तेजगाम को भी रावलपिंडी और लाहौर के मबैन मनसूख कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद ट्रेनों को जो रूट है वो तब्दील करने की हिदायत है वो की गई है, जिनमें जो पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं वो बरास्ता जंग, बसाल, कुंदियाँ, सरगोदा, शेखपुरा, लाहौर है उनको चलाया जाएगा। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो मौसम बदलते ही स्मोक के खतरात भी गहरे होने लगे हैं। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया, जबकि नवंबर में मौसमियाती तब्दीली के साथ शहरियों को स्मोक भी बुरी तरह मुतासर करेगी। मौसम और स्मोक के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि नवंबर में मौसमियाती तब्दीली के साथ शहरियों को स्मोक भी बुरी तरह मुतासर करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। सादिया, बताइएगा कि मौसम कैसा रहेगा और स्मोक की सूरत हाल कैसी होगी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। तो सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो 260 था। इसी तरह से महकमा मौसमियात की और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से तजावज़ कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में लगाए गए मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से, तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि अभी से लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी मुतासिर हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा मौसम और दीगर जो हमारे शोबे हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर हम मौसम की बात करते हैं तो लाहौर का मौसम आज दिन के औकात में खुश्क रहेगा। पारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रहने का इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर के आगाज़ के साथ कुछ मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो पंजाब और लाहौर में रूनुमा होंगी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। उसके साथ साथ नमी में इजाफा होगा। नमी में इजाफे के साथ ही सबसे ज़्यादा मुतासिर जो शहरियों को करेगी वो है स्मोग, क्यों कहा यह जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में धुंध के इम्कान
नुकसानात भी हैं। अगर धुंध पड़ना शुरू हो जाती है तो स्मोक जो है वो लाहौरियों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करेगी। तो शहरियों को खासकर तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। अभी भी जो दिन के औकात में हमें पॉल्यूशन जो है वो इस तरह से मुतासिर कर रही है कि हमारे नाक कान गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के हवाले से तिब्बी माहिरीन और जो महकमा माहौलियात के माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो आज भी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में 260 रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में 300 से तजावज़ करेगा। शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी सादिया बहाश का मुल्क लेस्को का डी डिफॉल्टर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला। दूसरे कनेक्शन से बिजली इस्तेमाल करने वाले डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है, क्योंकि लाखों की तादाद में ऐसे सार्फिन हैं जिनकी जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई। तमाम जो सर्कल्स, डिवीजन्स और सब डिवीजन्स को ये वादे अहकाम जारी किए हैं कि वो सार्फिन जिनकी जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई और उनके कनेक्शन कई साल से या कई माह से मुनक़ता हो चुके हैं, तहम उन्होंने बिल अदा करने के बजाय वहाँ पर नया कनेक्शन ले लिया है, तो वो कनेक्शन भी मुनक़ता किया जाए। अभी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और रवा माह और आइंदा माह ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि वो सार्फिन जिन्होंने बिल अदा नहीं किए और उनकी तरफ अरबों रुपए के वाजिबात बनते हैं बिलों की सूरत में जो लेस्को ने वसूल करने हैं, उसकी वसूली को यकीनी बनाया जा सके। ये ऑपरेशन ना सिर्फ घरेलू बल्कि उसके साथ साथ कमर्शियल और सनती जो सार्फिन हैं उनके खिलाफ भी किया जाएगा, क्योंकि कमर्शियल सतह पर और इंडस्ट्री की सतह पर भी बहुत सारे ऐसे प्रेमिसेस हैं और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्री शामिल है जिनके ज़िम्मे करोड़ों रुपए के वाजिबुल अदा हैं, लेकिन वो वहाँ से शिफ्ट हुए और नई जगह पर एक नया कनेक्शन लेकर उन्होंने काम शुरू किया है। इसलिए यह वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि एक ही प्रॉपर्टी पर या एक ही सारिफ के नाम पर अगर किसी दूसरी जगह पर कोई कनेक्शन चलाया जा रहा है उसको फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाए, ताकि लेस्को अपनी रिकवरी में मज़ीद बेहतरी ला सके। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। टाउनशिप मॉडल बाजार बस नाम का मॉडल बाजार ही रह गया। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी महंगी सब्जियों और फलों के बायस शदीद परेशान हैं। उनकी जानिब से क्या कहना है जानते हैं अलबर रईस से। जी अलबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। आज चूँकि इतवार है तो शहरियों की जानिब से मॉडल बाज़ारों का रुख जो है वो खासी ज़्यादा तादाद में किया गया। और इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताएं क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे? मॉडल बाज़ार तो आवाम की रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, क्या समझते हैं कि वो हद तक रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को? नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह है कि मैंने आज फर्स्ट टाइम इस मॉडल बाज़ार में आया हूँ और मैंने यहाँ देखा आगे कि मैंने कभी भी यहाँ से शॉपिंग नहीं की। आज का मुझे महसूस ये हो रहा है कि जैसे कि मैंने बाहर से चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही हैं। हम बाहर तो बंदा रियायत करवा लेता है। अब एक चीज़ हमने प्याज लिया है तो अगर वो यहाँ पे 30 रुपीज़ मुझे पाव मिला तो बाहर 25 रुपीज़ मुझे भी मिल रहा है। तो मैं ये सोच के यहाँ हैरान हुआ कि मॉडल बाज़ार में आने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसका मतलब है कि मॉडल बाज़ार हमारे लिए किसी काम की चीज़ नहीं है, जस्ट एक लेबल है। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि हमें हुकूमत रिलीफ कहाँ से मिल रहा है, मैं तो वो सोच रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, आप मुझे बताएं मॉडल बाज़ार आवाम की रिलीफ के लिए क्या समझती हैं? क्योंकि आप ही घर पे ख़वातीन ही घर पर सब्जियां बनाती हैं, ख़रीदारी भी वही करती हैं। क्या समझती हैं कि रेट्स अवामी पहुँच के अंदर हैं या बाहर हैं? एक तो इनके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और दूसरी बात ये है कि बाहर से हमें जो चीज़ है ना, एक तो इससे 3, 4, 5 रुपए के फ़र्क से क्या फ़र्क पड़ता है, और ऊपर से बाहर जो चीज़ है वो हमें साफ़ सुथरी मिल रही है। यहाँ के आलू आप चेक कर लें, इतने गंदे स्मेल वाले आलू दे रहे हैं। कोई बेनिफिट कोई नहीं है इधर, क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे जो है रिलीफ क्या आवाम को दे रहे हैं, ये 3-4 रुपए में रिलीफ मिल जाएगा आवाम को। 100 से कम कोई सब्ज़ी नहीं है, वो भाई ठीक कह रहे हैं, सब्ज़ी सारी 100 से ज़्यादा ऊपर है। अब ये गोभी एक ली है, ये 145 की ये गोभी का एक फूल बना है, जिसके साथ डंडल ज़्यादा है और गोभी कम है। कोई समझ ही नहीं लग रही है कि ये मॉडल बाज़ार में जो फ्रूट है, फ्रूट भी वैसे ही महंगे हैं। बाहर की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा फ्रूट महंगे दे रहे हैं, वही जो है वो कम है और बार्गेनिंग करने से कम हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं इधर समझ लग रही है। अच्छा, बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस मॉडल बाज़ार के अंदर कोई वाज़ेह कमी रेट्स के अंदर नहीं देखी गई और इनका ये कहना है कि मॉडल बाज़ार के अंदर रिलीफ। अलबर रईस, बहुत शुक्रिया आपका।
FGA ग्राउंड में मसीही बरादरी की तकरीब, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा की शिरकत, सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा, असलम गिल, नवीद एंथनी की भी शिरकत। इमरान अटवाल, मिसेस पास्टर अनवर अफजल, पास्टर शौकत फजल, मुनीर भट्टी भी मौजूद थे। क्रूसेड तकरीब में असलम गिल की कामयाबी के लिए दुआ भी कराई गई। FGA ग्राउंड में मसीही बरादरी की तकरीब, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा ने शिरकत की। सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा, असलम गिल, नवीद एंथनी भी मौजूद रहे। इमरान अटवाल और मिसेस पास्टर अनवर फजल, पास्टर शौकत फजल, मुनीर भट्टी भी मौजूद थे। क्रूसेड तकरीब में असलम गिल की कामयाबी के लिए दुआ कराई गई। और यहाँ पर आपको बताएं कि PSP में फैमिलीज़ के लिए आर्चरी अकेडमी का आगाज़ हो गया। क्वालिफाइड कोचेज़ की ज़ेरे निगरानी फैमिलीज़ और नौजवान आर्चरी की ट्रेनिंग में मसरूफ़। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हाफिज शहबाज अली से जान लेते हैं। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर में, और इस वक्त अगर कोचिंग सेंटर के हवाले से बात की जाए तो ये कोचिंग सेंटर अब बाकायदा ये मंजर पेश कर रहा है कि यहाँ खेलों की सरगर्मियाँ होती हैं। अगर आज से 3-4 साल पीछे चले जाएँ तो यहाँ कोई ऐसी सरगर्मी नहीं होती थी। ये पूरा इलाका खंडर का एक मंजर पेश किया करता था, मगर पिछले 2 साल में यहाँ पर अब ये 18वीं अकेडमी शुरू हुई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आर्चरी अकेडमी का यहाँ पर आगाज़ हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PSP लाहौर राना नसरुल्लाह। उनसे जानते हैं कि कितनी इकदाम उन्होंने जो किए हैं, और 18वीं ये अकेडमी शुरू हुई, 22 अकेडमियों का प्लान है मुख्तलिफ खेलों की। तो राना साहब जानते हैं कि आर्चरी एकेडमी के हवाले से और इसके बाद अगले जो उनके प्लान है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, जब आप आए तो ये पूरा इलाका खंडर था, मगर अब माशाल्लाह ये 18वीं एकेडमी आपने शुरू की है, तो क्या प्लान है और किस तरह आप ये करते जा रहे हैं कि 2 साल के अंदर यहाँ पे कोई आता नहीं था, अब खेल ही खेल हो रहे हैं। और खासतौर पर ये आर्चरी क्योंकि बड़ा मुश्किल खेल भी है, लोग इस तरफ आते भी नहीं है, लेकिन आपने ये अकेडमी शुरू की और बच्चे भी आना शुरू हो गए, तो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट देना होता है जी स्पोर्ट्स के लिए, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो चुके हैं। तो हमारी फैसिलिटेशन में हमारे बड़ों ने बहुत मदद की है। हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सीरियस है इस मामले में। अभी माशाल्लाह जो मुझे खुद से फीलिंग आनी शुरू हो गई है, ये कामयाबी है असल, कि मुझे लगता है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जहाँ फैमिलीज़ आए, माहौल बने, एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है फैसिलिटीज़ जो जितनी जगह है उस टाइप की स्पोर्ट्स हो जाए। तो मेरे पास जितनी जगह है, बड़े ग्राउंड्स नहीं थे, तो छोटे ग्राउंड्स के हिसाब से हम तकरीबन 18 अकेडमी जो है स्टार्ट कर चुके हैं स्पोर्ट्स की, और इसमें मोबिलाइज़ किया हमने पब्लिक को, हर बंदे को खेल की तरफ लाने। ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।